अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जनरल मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन फैक्टर एंड मल्टीपल का। तो सिंपल वर्ड्स में हम फैक्टर किसको कहते हैं? सपोज करें कि अगर मैं कह दूं कि 8 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 4 ज़ा 8, तो बाकी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। तो अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो जो डिवाइड नंबर करता है उसको हम कहेंगे कि वो गिवन नंबर का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि a factor is a number. A factor is a number which divides the dividend. Dividend means किसी नंबर को completely डिवाइड करे, leaving no रिमाइंडर। यानी कि उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम उस नंबर को गिवन नंबर का क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। जैसे इसी कंडीशन में मैंने बताया आपको कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। 4 जो है वो 8 का क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि 4 एग्जैक्टली 8 को डिवाइड करता है। यानी जब हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब है ये कंप्लीट डिवीजन है। और जैसे ही कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी तो आप कह सकते हो कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है हमारे पास 4। तो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को हम कहेंगे डिवाइडेंट। ठीक है, इस नंबर को कहेंगे डिवाइडेंट। और जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को हम कहेंगे, दिस इज नोन एज डिवाइजर। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 4 इज अ डिवाइजर एंड 8 इज अ डिवाइडेंट। अच्छा, कितनी मरतबा डिवाइड करा है? 2 टाइम्स। ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 2 टाइम जा रहा है इसकी टेबल। तो आप कह सकते हो कि दिस 2 इज नोन एज कोशंट। इस 2 को हम क्या कहते हैं? इस 2 को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कोशंट है। ठीक है। तो यानी 4 नंबर्स हो गए यहाँ पर। अच्छा, 3 नंबर ये हो गए। चौथा नंबर क्या होगा? 2 4 ज़ा 8। जब 8 हमने माइनस किया तो यहाँ पर क्या बच गया? 0। तो 0 इज नोन एज रिमाइंडर। 0 को हम क्या कहते हैं? 0 को हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ पर होगा, डिवाइजर कौन सा है, डिवाइडेंड कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। एक सिंपल सी बात करते हैं कि इज 3 अ फैक्टर ऑफ 8? अ फैक्टर ऑफ 8। क्या 3 जो है वो 8 का फैक्टर है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे? 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 2 3 ज़ा 6, बाकी क्या बच गया? 2 बच गया। तो आपने देखा कि जो रिमाइंडर है हमारे पास वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा। तो ये 2 क्या कहलाएगा? ये 2 क्वोशंट कहलाएगा। और उसके बाद जो 8 है वो क्या कहलाएगा? 8 डिवाइडेंड कहलाएगा। और जो यहाँ पर 3 है वो क्या कहलाएगा? डिवाइजर कहलाएगा। ठीक है। तो रिमाइंडर आपने देख लिया कि क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 2। यानी कंप्लीटली डिवीजन नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हो कि नो, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। 3 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं है। रीजन कोई पूछे कि क्यों, तो आप कहेंगे बिकॉज 3 इज नॉट डिवाइडिंग 8 कंप्लीटली।
3 जो है वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपसे कोई पूछे कि विच वन ऑफ फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ 10। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूं और क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए नंबर में से कौन से नंबर क्या हैं 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा मैं इस टर्म में लिख लेता हूं कि विच वन ऑफ फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ 10। नंबर 1 दे रहा हूं 2, नंबर 2 दे रहा हूं 5, नंबर 3 दे रहा हूं 4। ठीक है, कौन कौन से नंबर जो हैं वो 10 के फैक्टर्स हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप सिंपली फाइंड करेंगे कि आप देखेंगे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो आप कहेंगे 2 फैक्टर है। इसी तरह 10 के ऊपर 5 की टेबल भी जाएगी, 2 5 ज़ा 10, बाकी बच गया रिमाइंडर 0, आप कहेंगे सर 2 भी फैक्टर है। इसी तरह 10 की टेबल अगर 4 पर हम पढ़ेंगे तो 2 4 ज़ा 8, बाकी क्या बच जाएगा 2 बचेगा, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप कहेंगे दिस यानी 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट है किसके पीछे, फैक्टर के पीछे, कि अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि डिवीजन कंप्लीटली है, कंप्लीट डिवीजन है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं ये फैक्टर नहीं है। होपफुली आपको फैक्टर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो सिंपली समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, अब देखें मल्टीपल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीपल को आप सिंपली कह सकते हो, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इज डिवाइडेंट। मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज डिवाइडेंट फॉर विच गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। यानी किसी भी गिवन नंबर का मल्टीपल वो होता है जिस नंबर का वो गिवन नंबर क्या हो, फैक्टर हो। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं, जैसे मैंने अभी पढ़ाया कि 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो कंप्लीट डिवीजन होती है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। 4 जो है वो 8 का क्या है, फैक्टर है। तो आप कह सकते हो कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। 8 जो है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, 4 का। यानी मल्टीपल क्या होता है कि किसी भी गिवन नंबर से अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, तो वो जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, और उस डिवाइडेंड को हम कहेंगे ये क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, समझे मेरी बात, कि अगर 8 4 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो आप कह सकते हो कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। 8 जो है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। तो इसी तरह अ नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। किसी नंबर को अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब है कि ऐसे नंबर्स बताएं जिनको 4 एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। 4 एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, तो आप कहेंगे सर एक तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 24 28 एंड सो ऑन, और चलता जाएगा। यानी इससे इनफाइनाइट, ऐसे अनलिमिटेड नंबर्स होंगे जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे। जिसको 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं उनको हम कह सकते हैं
कि दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 4। उन सब नंबर्स को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 4 कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इज 20 अ मल्टीपल ऑफ 3? क्या 23 का मल्टीपल है? तो आप कैसे चेक करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 3, 6 3 का 18, बाकी बच गया क्या? 2। तो देखें 3 ने 20 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया, तो आप कह सकते हो कि नो 20 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 20 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 20। इसलिए क्योंकि 3 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि इसी तरह आप बता सकते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में कितना डिफरेंस होता है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो किसी भी नंबर के क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर एक को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर जो नंबर है वो क्या है? खुद का फैक्टर है। मीन्स ए डिवाइडेड बाय ए, तो आंसर क्या आ गया? 1 आएगा। मीन्स ए ने ए को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। तो आप कह सकते हो कि एवरी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मीन्स एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इसी तरह ये था कॉन्सेप्ट किसके पीछे? फैक्टर एंड मल्टीपल के पीछे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल सा लेक्चर था कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। आगे बहुत सारे इसकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।